क्या करूंगा? मुझे भी पता है आप नहीं आएंगे, पर पता नहीं क्यों भीड़ में मैं आप ही को ढूंढती हूँ, या पीछे जब लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मैं आपका इंतजार करती हूँ कि आप आएंगे। तितली को देखा, उसका कमरा कौन सा है? तितली बेटा। मुझे पता है तुम अच्छा डांस करती हो, सारी प्रैक्टिस तो तुमने मेरे सामने की है। और ये आपने फोटो देखकर जान लिया? सारी प्रैक्टिस तो तुमने मेरे सामने की है, विश्वास नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारा डांस करके दिखाता हूँ, देखो। पापा रहने दीजिए, आइए आप बैठ जाइए। एक बात कहूँ, आप ना बहुत गंदा डांस करते हैं। पता है, कभी कभी मुझे लगता है मैं डांस करते करते उड़ जाऊंगी और किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाऊंगी और नीचे नहीं आऊंगी, और नीचे आप मेरा इंतजार करेंगे, और जब आप इंतजार करते करते थक जाएंगे तब मैं पीछे से आकर आपको डरा दूंगी। कितना मजा आएगा ना? मुझसे ऐसी बातें मत क्या करो। पापा मैं मजाक कर रही थी। मुझे पसंद नहीं ऐसा मजाक। ठीक है, अच्छा मेरी परी कथा कहाँ है? परी कथा बाद में। तो ठीक है, अब मैं परी कथा ही सुनने आऊंगी। बेटा तितली, कहाँ जा रही हो? रुको। चली गई। अपने समय से आती है और अपने समय से चली जाती है। अरे आप कौन है? बेटा तितली, तुमने किसी को बुलाया है क्या? आपका नाम क्या है? आप हंस के रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मेरा नाम नहीं जानना मुझे तुम्हारा नाम, निकल जाओ। मेरा नाम शुभांकर है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। शंभू जी, शंभू जी, दीदी, शंभू जी, दीदी, दीदी। आप लोग कब आए? नमस्ते। कल रात काफी तोड़फोड़ की आपने, याद है? कल आप गौतम की वजह से बच गए। अगर ये मुझे वक्त पर नहीं बुलाता तो पता नहीं क्या हो जाता। कल आपको दूसरा अटैक आया था। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। शुभ चिंतु, डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। रात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। गौतम को आपकी ही देखभाल के लिए रखा है, लेकिन ये इतना डर गया है कि इस कमरे में आना भी नहीं चाहता। मूर्ख पहले ही भूतों से इतना डरता था। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस ओल्ड एज होम के भी कुछ नियम हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है, और ऊपर से आपकी तबीयत। कितने दिन बचे हैं मेरे पास? सब कुछ आप पर है। सॉरी। या पहले भी कई बार कह चुके हैं। गौतम, दवाइयाँ दी? अब मैं वो देने ही वाला था, पर वो ये दवाइयाँ। अच्छा गौतम, वो कागज कंप्लीट हुए? किसके? अरे वो क्या नाम, बली जी आने वाले थे ना, उनके? हाँ, वो आज शाम आने वाले थे, पर आयु प्रमाण पत्र नहीं था, उसे लेकर रात तक आ जाएंगे। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो उन्हें इनके साथ शिफ्ट कर दीजिए। क्या? मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। मैं इस ओल्ड एज होम को अपनी पूरी पेंशन दे रहा हूँ ताकि अकेला रह सकूं। और आप? अगर आपकी सही रिपोर्ट तैयार करके मैंने दे दी कि आप किस तरह आए दिन यहाँ तोड़फोड़ करते हैं, तो अगले ही दिन आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये आपकी बेहतरी के लिए है। अरे हाँ, आपकी परिकथा मुझे अच्छी लगी जी। अजीब नहीं है, छोटी सी, लेकिन अच्छी है। क्या करूं, इसकी मुझे आदत हो गई है। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद थी, मैं उसे पढ़ के सुनाया करता था। ठीक है, दवाइयाँ भूलिएगा नहीं। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ।
डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो खाना खाओ। आइए बंदा, ये है आपका कमरा। वो शंभू जी हैं, शायद सो रहे हैं। आपने काफी देर कर दी। आयु प्रमाण पत्र बनने में देर हो गई। अच्छा, ये है आपकी जगह। हाँ, चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। वैसे नाम क्या बताया आप? अभी तक तो कुछ बताया नहीं। वैसे मेरा नाम झिलमिल है। झिलमिल? काफी अच्छा नाम है। ये नाम मैंने कहीं सुना है। अरे हाँ, याद आया। काफी देर हो गई है, सो जाइए, सुबह मुलाकात होगी। नमस्ते शंभू जी। कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपके बच्चे फुटबॉल खेल कर गए हों। पलंग पर सर खाइए। अरे शंभू जी, नमस्ते। काफी अच्छा है कमरा। आपने एकदम अपने घर जैसा रखा है। काफी समय से रह रहे होंगे आप यहाँ। 2 साल से। 2 साल से? अरे वाह। अच्छा, ये झिलमिल जी कौन है? डॉक्टर है, सुबह शाम देखने आती हैं। काफी अच्छी दिखती हैं। मेरा मतलब है कि डॉक्टर को तो हमेशा अच्छा ही दिखना चाहिए। इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। अपने मानने को आप अपने पास ही रखिए और लाइट बंद कर दीजिए, मुझे सोना है। जी, जैसा आप कहें, बस थोड़ा सामान जमा लूं। मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दीजिए। ये तो एकदम अजीब जगह रखा है। देखिए, मुझे घर के कोनों से बहुत घबराहट होती है। जो भी हो, वही आपकी जगह। अब आप चुपचाप सो जाइए। और अगर मेरी पढ़ने की इच्छा हुई तो शंभू जी, तब तो लाइट जलानी पड़ी, क्योंकि अंधेरे में पढ़ना मैंने अभी तक सीखा नहीं। मेरे साथ रहना है तो अंधेरे में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आप खराटे तो नहीं लेते? बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं रात में खराटे लेता हूँ, आपको बताना चाहता था। ओ नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार। आप चुपचाप सो नहीं सकते क्या? अब अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दूंगा। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। अजीब तमाशाई है। मेरी जब इच्छा होगी मैं तब सोऊंगा। आप ये डरा किसको रहे हैं? मैं किसी से नहीं डरता। देखो, मुझसे पंगा मत लेना। मैंने जवानी में कराटे सीखे थे और एक समय ब्रूस ली मेरे गुरु थे। मैंने भी जवानी में 2 खून किए। ये तीसरा खून करने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी, समझे? लेकिन चुप, एकदम चुप। लेटो।
शंभू जी लेकिन आप चुप, लेट जाइए। पेशाब करने चला जाऊं शंभू जी? नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं लेटा हूँ, मैं लेटा हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? जिंदा हूँ। बलीची दिखाई नहीं दे रही, जिंदा है या? अरे अभी तक सो रहे? उल्लू है उल्लू, दिन में सोते हैं, रात में गाने गाते हैं। मैं सोया नहीं हूँ, सुबह सुबह अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बलीची। गुड मॉर्निंग। उठ जाऊं शंभू जी? मैंने रात भर सो नहीं पाया और आप एक बाथरूम। अरे रात भर इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकता। अरे मैं भी इनके साथ नहीं रह सकता। मैं पागल हो सकता हूँ। ये रात को मुझे डरा रहे थे, अभी जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है ये। आप जाना मत, मैं बस अभी आया। शुभांकर का लेटर आया है। ये 10 दिन पहले आया था, ये अभी आया है। मैंने कहा था इसे फेंक दो। जानती हूँ आपने कहा था, लेकिन मुझे लगा बलीजी के आने से शायद आपका मूड ठीक हो जाए, लेकिन अब लगता है इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। डस्टबिन उधर है। वो 2 साल से लगातार आपको लेटर लिख रहा है। क्या आपका एक बार भी मन नहीं किया कि कम से कम एक खत तो पढ़कर देखूं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है? कल शुभांकर का फोन आया था, कह रहा था कि किसी बड़ी कंपनी से उसे ऑफर आया है, शायद आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े, एक बार आपसे मिलना चाहता है। मैं किसी शुभांकर को नहीं जानता हूँ, मुझसे उसके बारे में बात मत किया कीजिए। मैंने उसे कह दिया कि आप नहीं मिल सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, कभी नहीं मिला मुझे उससे। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकता, इसे पहले यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए, आप इस तरह अकेले नहीं रह सकते, और ये मेरा नहीं मैनेजमेंट का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन रहकर तो देखिए, अगर तब भी आपको लगता है तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। ठीक है। वैसे बलीजी के बारे में हमने पता किया है, वो अच्छे आदमी हैं। थैंक यू, मैंने सुन लिया। आपने सुना? अच्छा, चलती हूँ। जन्मे जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे आप लोग क्या यहाँ खूनियों को भी रखते हैं? कौन? ये बुढ़ऊ 2 खून कर चुके हैं, एक और करना चाहते हैं, वो भी मेरा। बताइए। मजाक कर रहे हो? अरे नहीं भाई, इनका तो नाम भी खूनियों जैसा है, शंभू। अरे आप क्यों मेरी बलि चढ़ा रही हैं? देखिए, रहना तो आपको इन्हीं के साथ पड़ेगा। घबराइए नहीं, मैं आती रहूंगी। अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते बलीजी, प्लीज। ठीक है, अगर आप आती रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो ये बुढ़ऊ मेरा खून कर दे और किसी को पता ही ना चले। चलती हूँ शंभू जी, शाम को आती हूँ बलीजी आपसे मिलने, ठीक है? बाय। जिंदगी जी शाम को आ रही है मुझसे मिलने। जिंदगी जी शाम को आ रही है देखिए, मुझसे मिलने। आजा शाम सुनिए। होने आई। गाना बंद। आप और हम आराम से एक साथ रह सकते हैं, अगर हमारे बीच कम से कम संवाद हो तो। आप ये हिंदी में कहेंगे? मोर। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, आप मजाक समझते नहीं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बोलता हूँ। मेरा यहाँ होना, यह बात करना एक ही बराबर है। मैं जहाँ भी होता हूँ वहाँ बहुत बोलता हूँ। बोलना मेरी बीमारी है, जो बुढ़ापे में आकर लगातार बढ़ती चली जा रही है। बोलने के कारण मेरे घर वालों ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। वैसे मैं आपसे कम बूढ़ा हूँ। ये कम्बूड़ा क्या होता है? मतलब कि आप ज्यादा बूढ़े हैं और मैं कम बूढ़ा। देखिए, कम ज्यादा कुछ नहीं होता,
बूढ़ा आदमी बूढ़ा होता है। तो ठीक है, आप चिड़चिड़े खड़ूस बूढ़े हैं और मैं ज्यादा बोलने वाला नेक दिल बूढ़ा। मैं तुम्हें खड़ूस दिखाई देता हूँ। तो आपको क्या मैं बुरा दिखता हूँ? ध्यान से देखिए, ये जो नहीं देखी। तुम सचमुच बहुत बकवास करते हो। ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है। नहीं, खानदानी नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, हरिशंकर तिवारी। क्या? माफ कर रहा, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। वो बहुत बोलते थे। ये बीमारी मुझे उनसे मिली है। ये तुम किससे बातें कर रहे हो? तिवारी जी से। अरे उनके नाम के आगे डॉक्टर ना लगाओ तो वो बहुत नाराज हो जाते थे। पहले जब तिवारी जी जवान थे तो उन्हें लगता था कि उनके घर, मोहल्ले, शहर, देश में कोई इज्जत नहीं, कोई उन्हें पूछता भी नहीं है। तो उन्होंने एक दिन अपने घर के बाहर अपना नाम लिखवा दिया, हरिशंकर तिवारी जी यहाँ रहते हैं। पर बात बनी नहीं। लोगों ने कहा हमें तो पता है तिवारी जी यहाँ रहते हैं, भाई लिखवाने की क्या जरूरत थी? तिवारी जी को कुछ समझ नहीं आया तो फिर उन्होंने अंग्रेजी में नेम प्लेट बनवाई और लिख दिया DR, यानी डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी यहाँ रहते हैं। और घर में छुप कर देखने लगे कि लोग क्या कहते हैं। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे कुछ बातें तो लोगों ने इतनी बुरी कही कि तिवारी जी सहन नहीं कर पाए। क्या करते तिवारी जी? डॉक्टर तो वो थे नहीं और पढ़ने लिखने का शौक तो वो बहुत पहले गवा चुके थे। बेचारे DR लिखकर फंस गए। तो उन्होंने अपने एक दोस्त की स्कूल बस चलाना शुरू कर दिया। बस बात बन गई। DR उनके नेम प्लेट पर बना रहा। पर अब यहाँ DR का मतलब डॉक्टर ना होकर क्या हो गया था? क्या हो गया था? अरे भाई मुझे क्या पता क्या हो गया था? अरे ड्राइवर हो गया था। अरे तुम तो उन्हें डॉक्टर कहते हो, फिर वो ड्राइवर? बाद में वो डॉक्टर बन गए थे। वो अलग किस्सा है, किसी और दिन सुनाऊंगा। आप अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। बड़े अजीब आदमी हो, तो अभी सुनाओ ना किस्सा। अरे गरीब आदमी तो आप हैं, कभी कहते हैं किस्सा सुनाओ, कभी कहते हैं किस्सा मत सुनाओ। देखिए बात को घुमाइए मत। देखिए मुझे नींद आ रही है तो रात का सोने नहीं दिया। अच्छा, एक सत्य किस्सा सुनाऊंगा, अगर आप मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगे तो बोलिए। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं सुनना कोई किस्सा विस्सा। ठीक है, मत सुनो, मुझे क्या, मैं सोता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी जो इच्छा होगी सिर्फ मैं उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। हाँ हाँ, जैसी आपकी मर्जी। शुरू करो शंभू जी। आप जेल से कब छूटे? आपने जो वो तो खून किए थे वो कैसे किए थे? अगर अब पछतावा हो रहा है तो यहाँ क्यों आए? किसी पहाड़ पर जाकर संन्यास लेने लीजिए। आपने इतना डरावना नाम वो खून करने के बाद रखा, या फिर ये आपका नाम पहले से था? आप मरने से डरते हैं शंभू जी? और आपके ये जो दांत है ये असली है या नकली? आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? और हाँ, अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बेवकूफ! वो आपकी सवाल मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अगर आपको इसका जवाब नहीं देना तो चलेगा। एक तो तुम बहुत बकवास। मैं जरा आराम से लेट जाऊं। और हाँ, आपने वो हथियार का छुपा कर रखा है जिससे आप खून करते हो? अब शुरू हो जाइए। पहली बात तो मैंने कोई खून वून नहीं किया, वो बात मैं तुम्हें डराने के लिए कह रहा था। पर अब पछता रहा हूँ। काश खून के होते तो तुम्हें मारने में मुझे जरा भी तकलीफ ना होती। अरे भाई, आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं ये सब थोड़ी जानना चाहता था। मैं तो चाहता हूँ कि आप बोले, जो इच्छा हो वो बोले। अपने बारे में, किसी और के बारे में। सांस भीतर ले, रोके और फिर छोड़े। सांस फिर से भीतर ले, रोके, छोड़े। मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रहा हूँ? अरे 2-3 बार करके देखिए शंभू जी, आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपको जब इच्छा हो आप शुरू हो जाइएगा, मैं सुन रहा हूँ। कुछ नहीं कहना है मुझे। अच्छा लग रहा है। बुढ़ापा अक्सर बचपने का पुनरागमन होता है। ये बात मुझ पर लागू होती है। अजीब हूं मैं। काफी बार मेरी पलकों के बाल मेरी हथेली तक आए, पर मैंने कभी आंख बंद करके उसे उड़ाया नहीं।
काफी बार मैंने टूटते तारों को भी देखा, पर तब भी मेरी आंखें खुली रही। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, न ही उस सुख की तलाश की जिस सुख को जीते जी मेरी आंखें झुक जाएं। पर फिर भी एक टीस जरूर है जिंदगी में, वो भी उन सुखों की जो मेरे आसपास ही थे। काफी बार मेरे रास्ते में भी आए, पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें जी नहीं पाया। अपने ऐसे बहुत से सुखों को जिन्हें मैं जी नहीं पाया, अपने इस पुराने सूटकेस में बंद कर लिया है, जिसे मैं कभी कभी खोल के देख लेता हूँ। और इसमें बड़ा सुख है, और इस सुख को मैं कभी अपने से दूर नहीं जाने देता, हमेशा अपने पास रखता हूँ। अपने ऐसे सुखों को महसूस करना जिन्हें मैं कभी जी सकता था, बड़ा अजीब सा सुख है। और वो सुख जिन्हें मैं जी चुका हूँ, उनका अपना अलग बोझ है, जिसे ढोते ढोते जब भी थक जाता हूँ, तब अपना पुराना सूटकेस खोल के देख लेता हूँ और हल्का महसूस करता हूँ। तितली, तितली। पापा, पापा पकड़ो मुझे। बेटा आ भी जाओ। मैं यहाँ हूँ। बेटा, आओ। आ भी जाओ बेटा। पापा पकड़ो, पकड़ो। बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरी और हिम्मत नहीं है। आपके साथ खेलने में मजा नहीं आता, मैं बाहर चली जाऊँ? बेटा रात हो गई है, रात को बाहर नहीं जाते। पापा रात कहाँ, दिन है, मैं बाहर जाऊँ? बेटा दोपहर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, यही ठीक है ना। पापा। पापा पाउल, आप सच में बूढ़े हो गए हैं, मैं बाहर चली जाऊँ? बेटा बाहर बहुत धूप है, और धूप में बाहर जाओगी तो काली हो जाओगी। हाँ, काली हो जाऊंगी तो बंदरिया जैसी दिखने लगूंगी ना। फिर मुझसे शादी करने के लिए बाहर जंगल से आपको एक बंदर पकड़ कर लाना पड़ेगा। अब आप बताइए, आप चलेंगे मेरे साथ बाहर बंदर पकड़ने, ये मैं अकेली चली जाऊँ? बेटा काले मुंह के बंदर तो दूर जंगलों में होते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते। और लाल मुंह के बंदर वो? लाल मुंह के बंदर तो 7 समुंदर पार के जंगलों में होते हैं, उन्हें ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे लाल मुंह के बंदर अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, वो आसानी से तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होंगे। और अगर राजी हो भी गए, वो दहेज में केले के बाग मांगेंगे। अब बताओ, मैं इस उम्र में जमीन खरीदूंगा, केले उगाऊंगा, तब तक तो तुम बूढ़ी हो जाओगी। अरे काली कलूटी बुढ़िया से बंदर तो क्या चूहे भी शादी नहीं करेंगे। पापा। क्या हुआ बेटा? अच्छा मैं चूहों को मना लूंगा, ठीक है। पापा एक बात कहूँ, कुछ लाल मुंह के बंदर अपने गांव में भी घुस आए हैं। अपने गांव में? हाँ, उनमें से एक का तो मैं नाम भी जानती हूँ। बेटा बहुत हो गया मजाक। पापा मैं बताऊँ उसका नाम? नहीं। उसका नाम है, मैं बताऊँ वो। तुम जाओ भी। पक्का बाहर खेलने जाओ? हाँ चली जाओ। पक्का? हाँ। पापा उसका नाम है शुभंकर। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढल जाएगा। एक काम करो, ऊपर ही चढ़ा दो उसके। शंभू जी, आपको हमारी दोस्ती की कसम। दोस्तों से हम लोग समझे। ठीक है, ना आपकी ना मेरी, बस इतना। और बताइए कैसे हैं आप? वापिस रखो। ठीक है, बस इतना। भैया अभी उसके पीछे नहीं आप। मैंने कहा ना। मैं मर जाऊंगा पर इसके पीछे नहीं जाऊंगा। मुझे वहां घबराहट होती है, और समाज में सबको समान अधिकार है, ये भेदभाव नहीं चलेगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। वैसे तुमने बताया नहीं। ये बताए ना, मुझे घबराहट होती है। अरे वो नहीं, वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो मैंने भी नहीं बताया।
मैंने जवाब दिया था, आप सो गए थे। रात भर सोने नहीं दोगे तो और क्या करूंगा? आप अभी तो नहीं सो रहे हो ना? नहीं। क्या? अरे वो ही भाई। ये क्या वही? अरे वो ही। अरे क्या वही भाई? अरे वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अभी नहीं, अभी मुझे तैयार होना है। तो तुमने जाने का फैसला कर ही लिया? मैं भी नहीं करता था, पर अब मुझे लगता है पहली नजर का प्यार होता है। भाई अब कोई मुझे पहली ही नजर में पसंद कर ले, बस बात खत्म। पगलाओ मत, अभी आ जाएगी वो। अभी तक तो आई नहीं ना, बस वैसे ही प्यार में दरार पड़नी शुरू हो जाती। कल तुम मुझसे मिले, आज प्यार हो गया और अभी दरार भी आ गई। अब सोचता हूँ जो काम आसान है वही कर दूँ। क्या? ना ना कर दूँ उसे। हाँ करने का तो मतलब ही नहीं उठता। तो बेहतर है ना कर दो। तुम प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस? देखो ऐसे झिलमिल जी आएंगी। अरे आप भी। अरे मैं नहीं, झिलमिल जी आएंगी। तुम प्रैक्टिस करो। अच्छा ना। ये तो एकदम फुस था। क्या? ठीक से करो। अच्छा ठीक है ना। ये तो एकदम राक्षसों जैसा था। क्या? ठीक से करो। ना 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 हैं? ना कहीं बुरा ना मान जाए, मैंने सुना है लोगों ने प्यार में आत्महत्या तक की है। कहीं वो आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? अगर वो तुमसे प्यार करती है जैसा तुम्हें लगता है तो कुछ तो जरूर करेगी। देखिए अभी तक नहीं आई। कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? नहीं, प्यार में जो मरता है वो घायल होता है, पर जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वो ही सच्चा प्रेमी होता है। कैसी कही? अच्छी कही, पर कैसे कही? अरे वही मेरे दोस्त तिवारी जी, उन्हीं के मुंह से सुनी थी। एक बार उन्हें प्यार हो गया था। वही मोहल्ले में एक गुलाब बाई नाम की औरत रहती थी, उसकी एक बच्ची भी थी। पति मर चुका था, तो गुलाब बाई को पैसों की जरूरत थी, तो तिवारी जी ने उसे अपने घर बर्तन मांजने का और कपड़े धोने का काम दे दिया। गुलाब बाई को कपड़े धोता देखते देखते तिवारी जी को गुलाब बाई से प्यार हो गया। और गुलाब बाई वो गजब औरत थी। उसे कोई गुलाब बाई कहे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अपने आप को वो आंटी कहलवाना ज्यादा पसंद करती थी। तिवारी जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे, इसलिए वो गुलाब बाई को रोज मैडम कहने लगे और वो खुश हो गई। रोज? अच्छा, गुलाब। कुछ समय बाद तिवारी जी से रहा नहीं गया और समाज की परवाह किए बगैर वो बाई को बच्ची समेत घर ले आए। गुलाब बाई वो तिवारी जी से प्यार नहीं करती थी, इसलिए वो तिवारी जी को अपने आस-पास फटकने भी नहीं देती थी। वो तो बहुत बाद में तिवारी जी को इतनी इजाजत मिल गई कि वो जब चाहे गुलाब बाई से अपने पैर दबा लेते थे। गुलाब बाई कभी कभार नहाते वक्त तिवारी जी से अपनी पीठ पर साबुन लगवा लिया करती थी। इसलिए तिवारी जी कहते थे जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वो ही सच्चा प्रेमी होता है। और वो बच्ची? कौन बच्ची? गुलाब की बच्ची, उसका क्या हुआ? पता नहीं, वो तो स्कूल जाती थी ना। उसका नाम क्या था? नाम तो तिवारी जी ने बताया नहीं, सब लोग उसे बच्चे बच्चे कहते थे। अरे मैं भी आपके चक्कर में कहाँ भूल गया, मुझे तैयार होना है। मैं सोच रहा था कि उस बच्ची का क्या हुआ होगा, कैसे उसका बचपन बीता होगा, कैसे वो बड़ी हुई होगी। आज तो उसको ठीक करके ही रहता हूँ। ये क्या है? जी, ये क्या है? ये लाश का मंजर है। अरे बड़ा मुंह सड़काया। वैसे भी वही जगह थी तुम्हारी। ये तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। तुम पहले थूक के आओ, मैं इससे बात नहीं कर सकता। मैंने कसम खाई थी मैं इससे आगे नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना पहले तुम थूक के आओ। बुढ़ापे में चटिया गया है क्या? ये चक्कर की बात मानूंगा नहीं, बताएगा क्या? वो मैंने कहा वो यहाँ से। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे वहाँ घबराहट होती है।
जाना चाहता हूँ। आप कोई इलाके दिखाए। अरे बूढ़ा हो गया तो क्या कहीं भी फायदा नहीं? मैंने कहा उठो यहाँ से। मैं नहीं उठता। गौतम, गौतम, जी शंभू जी, क्या हुआ? उठाओ इन्हें। चलिए उठिए, नहीं उठिए बली जी, उठिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे भाई, ये क्या तरीका है? छोड़ो। अरे भाई, ये क्या तरीका है? आइए, आइए बली जी, आइए। अरे बली अरे जी। भाई, जी क्या कर रहे हो आप? कोई उठा के दिखाए मुझे। अरे आइए, आइए बली जी। अरे क्या ये? मैं समझ गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्यों तुम्हें कोनों से नफरत है? क्योंकि तुम एक ऐसे बूढ़े थे जो अपने घर पे बोझ थे। तुम्हें घर में कोनों में ठूस के रखते थे, जानवरों की तरह। ऐसे वैसे जानवर की तरह नहीं, बल्कि कुत्ते की तरह। और घर पे कुत्ते की तरह रहते थे, यहाँ शेर बनने की जरूरत नहीं है। गौतम, पानी दो इन्हें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ क्यों आए? मैं जानता हूँ। आपकी एक बेटी है ना? चुप हो जाइए। क्यों? क्या हुआ? वो बच्चन थी, उसके बहुत से यार थे। भली जी, या फिर वो आपको बाप तक नहीं मानती थी। भली जी चुप हो जाइए। मेरी बेटी तितली, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके साथ अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती है। और एक दिन बच्चे चले जाते हैं और अपेक्षाएं रह जाती हैं, जिसे हम कभी दीवार पे टांग देते हैं तो कभी मेज पे सजा देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझ में और गाय में कितना फर्क है। खासकर उस गाय ने जिसने दूध देना बंद कर दिया। बुढ़ापा गाय हो जाने जैसा हूँ। गाय कुछ भी खा लेती है, बिना किसी को परेशान किए जिंदा रहती। आप लोगों को गायों और बूढ़ों से ज्यादा परेशानी नहीं होती। बेचारी गाय और बेचारे बूढ़े। मुझे घर पे इंसानों के बीच जानवरों जैसा लगता था। मैंने तय किया जब मुझे गाय जैसा ही जीना है तो उन्हीं के बीच में रहो। मैं यहाँ चला आया। मुझे बच्चे और बूढ़े अच्छे लगते हैं। इतने सालों यहाँ काम करने के बाद एक बात मुझे पता चली कि जिस तरह बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है, उसी तरह बूढ़ों को भी माँ बाप की जरूरत होती है। बूढ़ों के माँ बाप जिनसे वो बात कर सके, जिन्हें वो सुन सके, या जिन्हें कभी कभार वो छू सके।
मैंने कभी यहाँ भूत नहीं देखे हैं, पर इन बूढ़ों को यहाँ भूत दिखते हैं। मैं जब भी इनके कमरे में जाता हूँ, ये किसी ना किसी से बात कर रहे होते हैं, जबकि इनके कमरे में कोई नहीं होता। सच में, कसम से, इन्हें यहाँ भूत दिखते हैं। क्या है? आपके कपड़े धो रहा हूँ। झाड़ू कब लगाओगे? आपका नौकर हूँ। कपड़े धोने के बाद लगाऊंगा। पहले झाड़ू लगाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपको मुझसे बात करनी है, इसलिए पहले मैं झाड़ू लगाऊंगा। जाओ, नहीं लगाता। ठीक है, मत लगाओ। शाम को झिलमिल जी आएंगी ना, मैं उन्हें बता दूंगा कि बुड्ढा फ्रॉड है। नहीं नहीं, मैं लगाता हूँ। भली जी, मैंने हिसाब लगाया, हमें साथ रहते हुए 6 महीने हो गए हैं, जिसमें 12 बार हमारी लड़ाई हुई। 8 बार आपकी गलती थी और 2 बार गौतम की। 1 बार तो हम मजाक में लड़ लिए, लेकिन हाँ, आखिरी बार तो आपकी ही गलती थी। तो दूध का धुला है ना। आपने कुछ कहा क्या? अरे इतने बूढ़े हो के आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक सीधे साधे आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने आपको अपना समझकर एक राज क्या बताया। आप मैं बता दूंगा कि धमकी देकर मुझसे अपने सारे काम करवा देंगे। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या है? अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। बताओ, भारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अभी नहीं, अभी मैं काम कर रहा हूँ। काम करते वक्त मैं ज्यादा बातें नहीं करता। ठीक है, लो काम करो। है? लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? और आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप अपने ही घर, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच आराम से रह रहे हैं और अचानक एक दिन आपको पता लगे कि कोई भी आपको पसंद ही नहीं करता, कोई आपको देखना ही नहीं चाहता। मैं आपको क्या बता रहा हूं ये बात, आप क्या समझेंगे? जब मैं शाम को घूमने के बाद घर आता था, मुझे घर पे ताला लगा हुआ था। ठीक है, मैं घंटों बाहर बैठा रहता। तो एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं घंटों बाहर बैठा रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा दो। पता है शंभू जी वो क्या कहने लगा? नहीं, इसमें चोरी का खतरा बढ़ जाता। मैंने चुपके से डुप्लीकेट चाबी बनवा दी, तो उन्होंने घर पे 2 ताले लगवा दिए। मैंने दोनों की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, उन्होंने मुझे पैसे देना ही बंद कर दिया। ये बात मेरे खाने से लेकर मैं अपने कमरे में देर तक पंखा चालू रखता हूं तक पहुंच गया। बताइए, जब आपको पता हो कि आपको अपने ही घर में कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, तब आप अपने ही घर में डरावना भूत बन जाते। उस भूत की दिक्कत पता है क्या है? वो दिखता है दिन में भी और रात में भी। बताइए, तब आप क्या करेंगे? और आपने ये क्यों किया? क्योंकि और कोई मुझे जानता ही नहीं था जो मुझे अपने घर रख ले। मैंने सोचा अपने बाकी का जीवन मैं किसी अच्छे ओल्ड एज होम में बिताऊंगा। पता है शंभू जी, करीब 5 ओल्ड एज होम वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कहने लगे
आपके हिसाब से मैं पूरा बूढ़ा नहीं, पूरा बूढ़ा क्या होता है ये पूरा बूढ़ा? इसलिए मैंने अपनी उम्र बढ़ा दी। आयु प्रमाण पत्र बनवाने में मुझे कितनी दिक्कत है पता है आपको? आप है कि बता दूंगा कि धमकी देकर मुझसे अपने सारे काम करवा। हर कोई आदमी बूढ़ा होना चाहता है, ये बात अजीब नहीं है। डालो मजाक, लगा दी मैंने झाड़ू, जा रहा हूं मैं। और पोछा कौन लगाएगा? बहुत मजा आ रहा है ना आपको? लगाता हूं। सुनो, तुम कहानियों पे यकीन रखते हो? हरी की ठीक है, अब ये चिपको इको मत। तुम हरी कथा पे यकीन करते हो? मुझे तो सिर्फ कथा पर यकीन है। कथा है हरिशंकर तिवारी, उसके अलावा मैंने कोई कथा नहीं सुनी। मैं भी पहले परी कथा पे यकीन नहीं करता था। एक परी की कहानी थी जिसे मेरी बेटी सुनना करती थी। पहले उसे उसकी माँ सुनाती थी, बाद में उसके जाने के बाद मैं सुनाने लगा। और फिर जब मुझे नींद नहीं आती थी वो मुझे सुनाया करती थी और मैं सो जाता था। पहले मैं सोचता था कि हमें परी कथा की जरूरत क्यों पड़ती है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो इतना कठिन, इतना असहनीय है कि हमें ऐसी कहानी की जरूरत पड़े जो असल में कोरी कल्पना है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। जानवर इंसानों से बातें नहीं करते, परी एक दिन सब कुछ आके ठीक नहीं कर देती। फिर भी हमने इसे इसके पूरे झूठ के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि बली जी इसमें जिया जा सकने वाला सुख होता है जो हम इसे इस कहानी के साथ जी लेते हैं। और ये आदत है, बुरी आदत जो मुझे लगी हुई है। अजीब बात यह है, मुझे पूरी परी कथा याद है। मैं उसे खुद को सुना के सो नहीं सकता। उसके लिए कोई अपना चाहिए होता है जिसे आप छू सके, महसूस कर सके, जो आपके सर पर हाथ फेर सके। और अफसोस अब ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक परी है तितली, जिससे मैं थोड़ी देर बातें कर लेता हूँ फिर सो जाता हूँ। आपकी बेटी तितली अब कहाँ है? वो अब परी बन चुकी है। मतलब? परी मतलब पहले इसका मतलब बताइए। अरे आप कहानी सुना रहे थे ना? और आप पसर गए। मैं उठिए अच्छा, और पोछा लगाइए। अरे अभी तो आपने कहा था कि पोछा मत लगाओ। आप कह रहे हो ना, लगाओ। बढ़ाओ, एक दिन में तेरी चंपी कर दूंगा। बली जी कपड़े धुल गए, अब जाओ। अच्छा, कहाँ से घूम कर आ रहा है? मैं थक गया हूँ, ये पोछा लगा दे। अरे पर अभी तो मैंने कपड़े धोए और फिर नहीं नहीं लगाता हूँ। शंभू जी, अरे लगा तो रहा हूँ। शंभू जी, कपड़े धोकर और पोछा लगाकर मैं थक गया। आपको पता है, कल मैं और जिंदगी जी पकौड़े खाने गए, बड़ा मजा आया। कह रही थी आज कुछ अच्छी खबर सुनाने वाली मुझे। वैसे तो मुझे पता था, पर इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं। क्या क्या कहा आपने? मैं अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना सुना रहा हूँ और आप है कि क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? मैं सोच रहा था गुलाब भाई। गुलाब भाई है? अरे नहीं, मैं गुलाब भाई की बच्ची के बारे में सोच रहा था। पता नहीं,
मैं भी गाँव लग गया, मुझे तैयार होना है। बड़े अजीब आदमी हो, आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? आप भाई, उनकी बच्ची तिवारी जी, अपने परिवार वालों की तो बात छोड़ ही दो, उनका तो तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया। तुम्हारे हरिशंकर तिवारी जी, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी बोली, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे भाई। हाँ, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी, हमें उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती। मैं उनसे कैसे मिलूंगा? वो तो मर गए थे ना। मर गए? हाँ, कैसे? पता नहीं, मैंने तो गांव छोड़ दिया था और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं वापस गांव गया तो कोई मुझे बता रहा था कि तिवारी जी एक दिन सुबह सुबह रोड क्रॉस कर रहे थे और अचानक एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। तो वो वहीं रुक गए और इंतजार करने लगे कि जब तक कोई दूसरा आदमी सड़क क्रॉस नहीं करेगा वो रोड क्रॉस नहीं करेंगे। वो वहीं खड़े रहे। फिर वो इंतजार करने लगे। तो मतलब कोई नहीं आया? अरे गांव में सुबह सुबह लोग कम निकलते हैं ना। फिर वहां से एक ट्रक निकला। तो मतलब एक ट्रक बगल से निकला और तिवारी जी की सांसें रुक गई? नहीं। हाँ, डर लगी तो गाना गाओ, भूख लगी तो गाना गाओ। भाई तुझे क्या हुआ? अरे मरे हुए लोगों की ज्यादा बातें नहीं करते, वो आ जाते हैं। जैसे चुड़ैल का 3 बार नाम लो तो वो आ जाती है ना। किसका? चुड़ैल। किसकी बातें कर रहा है? वो होती है ना शंभू जी, चुड़ैल। नहीं लिया। 3 बार नाम ले लिया। भूख लगी तो गाना खाओ। तो चुड़ैल आएगी। भूख लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ, भूख लगे तो गाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ, भूख लगे तो गाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ, भूख लगे तो गाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ। चुड़ैल अब तो नींबू काटना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। ये चुड़ैल का नींबू पानी मुझे ना पिला दे। सच में मुझे आश्चर्य भी है और जानने की इच्छा भी है। आपको किसी की याद नहीं आती? हाँ, कभी कभार मुझे मेरी चवन्नी की याद आ जाती है। देखिए, ये लड़कियों की बातें मुझसे न कि अरे नहीं, मैं वो ठन्नी चवन्नी वाली चवन्नी की बात कर रहा हूँ शंभू जी। क्या हुआ, जब मैं छोटा था ना तो मेरे पिताजी ने मुझे एक चवन्नी दी और कहा जा जहाँ चाहे खर्च करना है कर। शंभू जी, उस समय चवन्नी का मिलना, मैं उस चवन्नी को लिए कई दिनों तक घूमता रहा, प्लान बनाता रहा, सपने देखता रहा कि कहाँ किसी बड़ी जगह खर्च करूँगा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो किसी बड़ी जगह खर्च करूँगा इसे। तो मैंने उस चवन्नी को अपने घर की एक टूटी दीवार में छुपा दिया और कभी कभार उसे निकाल के देख लेता था कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। बाद में पिताजी ने पूरे घर का प्लास्टर करवा दिया और वो चवन्नी वहीं कर गई। पर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जानता था मैं जब चाहूँ उस चवन्नी को निकाल सकता हूँ। अरे बल्कि अब तो चवन्नी ज़्यादा सुरक्षित थी। फिर मैं बड़ा हो गया और पिताजी मर गए और सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आई, पर मैंने उस चवन्नी को नहीं निकाला। आज भी वो चवन्नी वहीं खड़ी है, मैं जब चाहे उस चवन्नी को निकाल सकता हूँ, पर मैंने नहीं निकाला। उसी चवन्नी की कभी कभार मुझे याद आ जाती है। चवन्नी। अरे झिलमिल जी, आइए आइए। अरे झिलमिल जी, आइए आइए। देखिए देखिए। देखिए देखिए। बली जी, जब आप पकौड़े खाने जाते तब तो आप हमें ये बात नहीं बताते। अरे झिलमिल जी, आप कब आई? अभी जब आप वो चवन्नी वाला किस्सा सुना रहे थे। मैं तो शंभू जी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। आपके लिए दवाई लाई थी। मेरे पास तो अभी पड़ी है दवाइयाँ। अच्छा, वो दवाई खाई आपने? अभी तो किसी दवाई का समय नहीं है। क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती हैं? शंभू जी दरअसल एक मिनट झिलमिल जी, पहले हम पकौड़े खाने चले। इनका क्या है, वे तो यहीं पड़े रहते हैं, आप इनसे बाद में बात कर लेना। बली जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आपने ही कहा था कि आप कुछ जरूरी खबर सुनाने वाली है, इसलिए मैंने सोचा ठीक है। अच्छा वो, हाँ। तो ठीक है, पहले अच्छी खबर सुना देती हूँ। हैं? बली जी यहाँ इनके सामने? तो क्या हुआ? अरे शंभू जी, असल में बात ये है कि एक मिनट, मैं पीछे खड़े होकर सुनता हूँ, मुझे शर्म आती है। और हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलना।
शंभू जी, दरअसल बात यह है कि सब कुछ तय हो गया है और अगले महीने में शादी करते हैं। देखे खुशी के मारे बेहोश हो गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस बात पे तो मीठा होना चाहिए कुछ। मिठाई में लाई नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास है। लीजिए, कुछ मीठा हो जाए। शंभू जी, दरअसल बात यह है कि क्या बात है? आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझसे एक गलती हो गई है। कोई बात नहीं, गलती तो सब करते हैं। लेकिन ये गलती मैंने जानबूझकर की है। कोई नहीं, हम बूढ़े लोग बरगद के पेड़ की तरह होते हैं। कोई भी आके हमसे अपने मन की बात कह सकता है। और अगर ये बात बरगद के बारे में ही हो तो? मतलब ये कि मैंने शुभांकर को आपसे मिलने की इजाजत दे दी। वो अगले हफ्ते आपसे मिलने आ रहा है। देखे चिलमी जी, ये बिल्कुल ठीक। शंभू जी, आप अभी कुछ मत बोलिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद आपको जितना चाहे डांटना है डांट लीजिएगा। वहां उसका फोन आता है, यहाँ आप मुझे डांट देते हैं। मैं आप दोनों के बीच फंस गई हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है हमेशा के लिए। एक बार आपसे मिलना चाहता है, उसका हक बनता है। तो 2 साल से कोशिश कर रहा था, मैंने हाँ कर दी। अब बताइए मैंने क्या गलत किया इसमें? तितली, शुभांकर। शंभू जी, तितली, शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी। तितली। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बेटा, तुम कब आई? मैं तो यही हूँ। आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने एक बुरा सपना देखा। एक राक्षस था, मुझे डरा रहा था। लेकिन मैंने उससे कहा, मैं तितली का बाप हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं डरा नहीं बेटा, मैं नहीं डरा। तो अभी आप किससे डर रहे हैं? मैंने झूठ कहा, मैं तितली का बाप हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ये बात मैं उस राक्षस से बोल नहीं पाया था। पापा, आपको राक्षस से डर लगता है? तुम्हें राक्षस अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे डरना पड़ता है। मुझे राक्षस बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये नाम तितली, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना तो अच्छा नाम है बेटा। पापा, नाम तो होना चाहिए जैसे झांसी की रानी। उनका नाम तो लक्ष्मीबाई था। पापा, तुम चाहो तो लक्ष्मीबाई रख सकती हो। बाई नहीं, रानी। ठीक है, तितली रानी। तितली रानी बड़ी सियानी। ये नहीं, कुछ और। वैसे मैंने सुना था मेरा ये नाम माँ ने रखा था। पापा, आप क्या चाहते थे? मैं तो बेटा बस तुम्हें चाहता था। तुम्हारा जो भी नाम होता। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो नाम पसंद हो वो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगा। मैं बताऊं ना? अरे वाह, तुमने तय भी कर लिया। हाँ, तो बताओ नाम। शुभांकर। शंभू जी, शंभू जी, ये देर तक तो आप नहीं सोते। अरे उठिए भाई, शंभू जी, उठिए, शंभू जी। जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। इसी जोर से चिल्लाओगे तो शायद मर जाऊंगा। मुझे लगा आप निकल लिए। थोड़ा पानी देना। हाँ हाँ, तो शुभांकर आने वाला है। कौन है ये? मैं नहीं जानता, मैं कभी नहीं मिला उससे। फिर आप उससे इतना डरते क्यों हैं? वैसे जिनमिन जी ने मुझे आपसे उसके बारे में बात करने के लिए मना किया था, पर तो हम दोस्त हैं ना। हाँ, तो फिर क्या, मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों दरवाजे के पीछे खड़े होकर छुप जाएंगे। जैसे ही वो अंदर आएगा, मैं उससे पूछूंगा आप कौन। जैसे ही वो बोलेगा,
मैं शुभांकर, आप उस पर कंबल डाल देना, पर हाँ शुभांकर बोलने का मौका उसे देना, कहीं बेकार में गौतम फिर से पिट जाए। इधर आपने उस पर कंबल डाला और उधर उधर उसकी कंबल कुटाई शुरू। कंबल कुटाई का मतलब तो जानते हैं ना? मुझे नहीं लगता मैं तब तक रुक पाऊंगा। क्यों, आप पहले ही शुरू हो जाएंगे? नहीं, मेरी बात सुनो तुम। मैं नहीं जानता शुभांकर कौन है। मेरी बेटी तितली, उसी के मुंह से सुना था उसके बारे में। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये बात मुझे बहुत देर बाद पता लगी, जब जब तितली ने मुझसे कहा कि वो शुभांकर से शादी करना चाहती है। मैं और मेरी बेटी हम कितना सुखी थे। ये कौन आ गया, कब आ गया, से मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती है। मैं उस वक्त ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने तितली को मना कर दिया। वो मेरी जिद जानती थी और ये मेरी जिद नहीं थी। शायद मैं शुभांकर से एक बार मिलता, पर उन्होंने मुझे कभी दूसरा मौका ही नहीं दिया और वो उसके साथ कहीं चली गई। उन्होंने शादी कर ली। फिर मैंने सोचा जब तितली वापस आएगी तो मैं थोड़ा गुस्सा हूँगा, थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा हूँगा, लेकिन फिर मैं मान जाऊँगा। फिर एक दिन खबर आई जिस कार में शुभांकर और तितली थे उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उस कार एक्सीडेंट में शुभांकर बच गया और तितली मेरी फूल से बच्ची मर गई। मैं तितली की माला टंगी फोटो देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया। मुझे शुभांकर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे शुभांकर से नहीं मिलना। तितली मुझसे बहुत प्यार करती थी, अब भी करती है। वो मेरे पास है, हम घंटों बातें करते। मुझे शुभांकर से नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना शुभांकर से। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप उसके बारे में मत सोचिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। आपने दवाई खाई? दवाई है, मैं झिलमिल जी से पूछ के आता हूँ। अच्छा बहाना है झिलमिल जी से मिलने का। नहीं भाई, उनकी शादी होने वाली है, तेरा बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। कम से कम वो ही बता दो। क्या? तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अरे आप अभी भी वही अटके हुए हैं। मैं आपको तब बताऊंगा जब आप ठीक हो जाएंगे। आइए, देखिए। कम से कम तिवारी जी के बारे में ही कुछ बता दो, इस बहाने थोड़ा हंस लूंगा। तिवारी जी, हाँ, उनकी एक इच्छा थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। असल में तिवारी जी प्रसिद्ध होना चाहते थे, क्योंकि वो हुए नहीं, तो वो ऐसी चीजों को देखना चाहते थे जो पहले से ही प्रसिद्ध हो। तो उन्होंने तय किया कि वो ताजमहल देखने जाएंगे, नजदीक से उसे छुएंगे। क्यों वो इतना मशहूर है? अरे क्यों उसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं, जबकि उन्हें तो कोई देखने नहीं आता। अरे आप तो देवा। अरे मैं तो बहुत छोटा था ना उस वक्त, मुझे तो वो अपनी गिनती में भी नहीं रखते थे। तो उन्होंने तय किया कि वो पहले शिरडी जाएंगे, भगवान से मन्नत मांगेंगे, भगवान मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। और अगर मन्नत पूरी हो गई और उन्होंने ताजमहल देख लिया तो वो वापस शिरडी जाकर भगवान को धन्यवाद देंगे। बड़े अजीब आदमी है, 2 बार शिरडी जाएंगे, इससे अच्छा एक बार ताजमहल दिखाते। अरे मैंने भी उनसे यही कहा, तो पता है क्या कहने लगे? अरे भाई, अगर मैं सीधा आगरा चला गया और ताजमहल देख लिया, मैं वापस आकर किसको बताऊंगा? इसलिए मैं बाद में शिरडी जाऊंगा और भगवान को बोलूंगा, भगवान मैंने ताजमहल देख लिया, काफी अच्छा लगा। उन्होंने ताजमहल देखा क्या? पता नहीं, जब तक मैं था तब तक तो वो शिरडी जाने के पैसे जमा कर रहे थे। काल के आदमी थे तिवारी जी। मैं अब सोना चाहता हूँ। हाँ, आइए, आराम से। शंभू जी, लाइट ऑफ कर दूं? तुम्हारे
साथ तो कैसे भी सोने की आदत हो गई है। ना भी। अभी जी, हाँ, बोलिए। एक कप चाय मिलेगी? मैं भी लेके आया बस। शंभू जी, देखिए मैं चाय ले आया। शंभू जी, अरे देखिए मैं चाय ले आया आपके लिए। शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी। बनी जी आपसे एक फेवर चाहिए था। कहने की जरूरत नहीं, आपकी शादी में मैं सारा काम करूंगा। अरे नहीं, आज शाम को सब लोग आ रहे हैं। अच्छा ही है, मैं शुभांकर से इस तरह मिलना भी नहीं चाहती थी। आप संभाल लेंगे ना? अब आप रहे या ना रहे, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो चलती हूँ। झिलमिल जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। जब बहुत बाद में मैं तिवारी जी से मिला तो मैंने देखा उनके घर के बाहर भीड़ लगी है। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो घर में ही पढ़कर होम्योपैथी के डॉक्टर बन गए थे और गांव वालों का फ्री में इलाज करने लगे। फ्री के डॉक्टर जी? अरे वो ड्राइवर से शंभू जी और मेरी बात थी। आप ठीक है। क्यों डर गया? वो आप? तुम मुझे लगा गौतम है। मैं शुभांकर। शुभांकर, काफी जल्दी आ गए तुम। मैं जल्दी आ गया? मैं तो और भी जल्दी आना चाहता था। नहीं। चाय चाय पियोगे तुम? नहीं, कुछ नहीं। तितली है? मेरी बीवी है। अभी भी है? मुझे लगा तुमने दूसरी शादी कर ली होगी। भाई 2 साल काफी वक्त होता है। मैं तो कब जाओगे? यहाँ से बस मेरा मतलब तुम्हारी फ्लाइट कब की है? आज रात की है। और बताओ, घर पे सब कैसे हैं? घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कुछ खाओगे? नहीं, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अच्छा, शुभांकर, देखो ये कुछ सामान है, ये तुम रख लो। ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे मैं क्या करूँगा इनका। और हाँ, एक सूटकेस है। हाँ, सूटकेस। वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो मैं रखूंगा। तितली ने बताया था पापा का सूटकेस। नहीं कहा ना, आप उसके बारे में बात मत कीजिए, वो मैं आपको नहीं दूंगा। नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, वो आपका ही है। तो ठीक है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। थोड़ी देर है तो मैं चाय पी लूँ? हाँ हाँ, आप चाय पी लीजिए। देखो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। क्या हुआ? मैं आपको बता दूं, मैं तितली से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ये 2 साल कैसे बिताए हैं, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं हजारों बार उन जगहों पे जा चुका हूँ जब मैं और तितली मिला करते थे। मैं रोज रोज बार बार वैसा का वैसा जी रहा हूँ, बहुत तकलीफ में जिया हूँ।
और कोई भी नहीं था। आज आप एक बार मुझसे मिल लेते शंभू जी। मैं आपके साथ रोना चाहता था। मैं आपके साथ रोना चाहता था शंभू जी। मैं बस आपके साथ रोना चाहता हूँ। बस बस बेटा, आओ। यहाँ देखो, मैंने आपको इतने सारे लेटर्स लिखे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने एक लेटर पढ़ा तक नहीं। मैंने वो सारे लेटर्स आपको तितली बनकर लिखे थे। इतना जानता था मैं आपकी बेटी को। अगर वो लेटर्स आप पढ़ते तो मुझसे मिलना जरूर आते। मुझे माफ कर दीजिए, मगर तितली कहती थी वो आपको मना लेगी। हम इसीलिए आपको मनाने के लिए रोज रोज नए नए तरीके अपनाया करते थे। और एक दिन तो बेटा, मुझसे मत पूछो मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाया। तितली का जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं यहाँ आ गया। और तुम्हारे लेटर, मुझे खुद नहीं पता मैं वो क्यों नहीं पढ़ पाया। पर अब मैं बदल गया हूँ, जी भूल गया। तुम मुझे माफ कर दो। नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद ज्यादा बोल गया। नहीं बेटा, अच्छा हुआ तो तुमने मुझे अपनी बात बता दी। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर दो। ठीक है, नमस्ते। अरे हाँ, ये जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता था वो तो आपको देना ही भूल गया। क्या? ये तितली आपको देना चाहती थी। ये तो सुन लीजिए। अभी? हाँ। अच्छा। हेलो पापा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगे। मैं आऊंगी और झट से आपको मना लूंगी, पर मुझे पता है आपको नींद तो आती नहीं है, तो जब तक आप नाराज हैं ये परी की कहानी सुनकर सोना, ठीक है? शुभांकर, मैं इसे बाद में सुन लूंगा। मैंने इसकी एक कॉपी अपने पास रख ली है, अगर आपको एतराज ना हो तो। बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। शंभू जी, आपको एक बार शुभांकर से मिल लेना चाहिए था। खैर, मैं मिल लिया। बली जी, मैंने उसको रिक्शा दिला दिया, अभी गया वो। कौन? शुभांकर, शुभांकर ही था ना वो। हाँ। तुझे कैसे पता? अरे जब वो बाहर से आ रहा था ना, मिला मुझे, मुझसे पूछा शंभू जी कहाँ है। मैंने पूछा आप कौन, तो उसने बताया शुभांकर। तो मैंने उसे बता दिया, आपने आने में देर कर दी, शंभू जी तो मर गए हैं। हैं? तूने मैं बता दिया?